नमस्कार। CVM हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, विद्यानगर, मैं अमित कुमार भट्ट आपका आज इंग्लिश मीडियम के क्लास स्टैंडर्ड 12 के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम फ्रेंड्स हमने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग बड़े एग्जाम्पल के बारे में बात की थी। उस टाइम पर उसके इंटर रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम जब भी इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड की एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके साथ जुड़े हुए एडजस्टमेंट को भी साथ में सॉल्व करना है, और उस एडजस्टमेंट को सॉल्यूशन करने के लिए उसके रिलेटेड छोटे छोटे टॉपिक जो हमारे पास आए हैं उसको भी हम साथ साथ में आज सॉल्व करेंगे। तो आज एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है जिसको आज हम सीखने वाले हैं, और आपके इंटर रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उसके अंदर ये काम में आने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल को मैंने शॉर्ट आउट करते हुए मैंने यहाँ पर उसको लिखा है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल इस प्रकार का है हमारा, ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो इस समय ये पता चला कि ये फर्म के अंदर ए और बी दो हमारे पार्टनर्स हैं। देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल टू 3:2, यानी ए और बी जब पार्टनरशिप जब चला रहे थे तब उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 था। नाउ दे हैव एडमिटेड सी एज अ पार्टनर और his ratio is 1/4 in profit। उन्होंने C को एडमिट किया अपनी पार्टनरशिप के अंदर, और उसका हिस्सा जो था वो 1/4 शेयर की शर्त पर उसको एडमिट किया है। नाउ वी हैव कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमें फाइंड करना है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो हमारे एडजस्टमेंट के तौर पर कई बार हमारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे इसको हम यहाँ पर देखते हैं। एक बार फिर से आपके शॉर्ट आउट कर देता हूँ यहाँ पर, ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2, एडमिटेड सी, और उसका जो रेशियो था वो 1/4 शेयर था, और हमें जो फाइंड करना है वो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में फाइंड करना है। क्योंकि हम जब गुडविल के सॉल्यूशन करेंगे, गुडविल के बारे में हमें जब कंटिन्यू जब करना रहेगा तब हमें न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम आज इसको हम सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो इस एग्जांपल के अंदर हमें सपोज करना है कि फर्म का जो शेयर है, फर्म का जो प्रॉफिट है, हमें सपोज करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे फर्म्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, या फर्म का शेयर जो हम कहेंगे वो 1 है, हम ऐसा मानेंगे। आप सबको भी पता था और लास्ट टाइम भी सिखाया था। ये बात देख लो, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये पार्टनर्स है, उनसे क्या बनी तो हमें पता, हमें उस टाइम थियरी में भी सिखाया था, उनसे क्रिएट हुई पार्टनरशिप फर्म। और ये कौन है, ये पार्टनर्स है, ठीक है ना। ए बी एंड सी साथ में आते हुए उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट किया। दैट मीन्स ये तीनों का जो पार्टनरशिप के हिसाब से क्रिएट हुई उनकी पार्टनरशिप फर्म, राइट। तो हमें ये पता करना है कि ये फर्म का जो रेशियो हुआ हमारा 1, वो हमने सपोज कर लिया है। अब हमें ये ध्यान में रखना है, ये जो एक जो शेयर है उसमें से हमारा जो सी, जब हम उसको एंट्री देते हैं तो उसका शेयर कितना है वो हम लिखेंगे यहाँ पर, शी शेयर इज इक्वल टू, यानी सी का हिस्सा है वो 1/4। अब फ्रेंड्स हमें याद करना है रिमेनिंग शेयर कितना रहा वो हमें फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए एक जो हिस्सा था उसमें से -1/4 करते हुए जो बाकी जो बचा है वो हिस्सा ए और बी का रहेगा। तो अंडरस्टूड बात है, हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कि रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, फर्म का प्रॉफिट कितना हमारे पास सपोज किया था हमने 1, माइनस सी का हिस्सा 1/4, हम माइनस करते हुए एक में से हमने 1/4 माइनस करते हुए हमें जो मिलेगा वो आंसर होगा 3/4। ये हमारा रिमेनिंग शेयर रहा। फ्रेंड्स याद करना है कि हमें सपोज एक करके उसमें से 1/4 माइनस करते हुए रिमेनिंग ये जो शेयर हमने फाइंड किया वो मिला हमें 3/4। अब एक सिंपल से एक फॉर्मूला को हम लिखते हैं यहाँ पर, और उसके हिसाब से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। ये हमें फॉर्मूला ऐड करके हमें सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व करना है। फिर से न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। तो हमें पता है हमारा पार्टनर्स का नाम क्या है, ए। एज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, उसका ओल्ड शेयर 3:2 इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 3/4। अब मल्टीप्लिकेशन करके 3 × 3 इज इक्वल टू 9,
5 × 4 इज इक्वल टू 20। बहुत सिंपल सा एक छोटा एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है। अब बी का हिस्सा हम फाइंड करेंगे। बी इज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 2/5 और रिमेनिंग शेयर 3/4 इज इक्वल टू 6/20। तो ये हुआ हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल को हमने इस प्रकार से सॉल्व किया। ए और बी को इस हिसाब से लिखते हुए अब जो सी है हमें उसको भी साथ में लिखा है और सी का हिस्सा हमें पता है। सी शेयर इज इक्वल टू हमें दिया गया है, उसका हिस्सा है 1/4। अब एलसीएम सही करना है हमें। एलसीएम देख लो, ए और बी का 20 दिया गया है, अब हमें 4 दिया गया हमें, तो 4 की जगह 20 लाना है। तो हमें सीधी सी बात है, हमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 5 4 = 20, 5 × 1 इज 5/20, ये हमारा हिस्सा रहेगा। तो इस हिसाब से जो मिला वो हिस्सा हुआ 9/6/5। दैट मीन्स 9 + 6 इज इक्वल टू 15, 15 + 5 20। आप कर सकते हो, 920, 620, 520, 20/20 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो शेयर था फर्म का वो एक था, उसमें से हम डिवाइड करेंगे। ए को 920, बी को देंगे 6/20 और सी को देंगे 5/20। तो ये एग्जाम्पल के अंदर जब हम सॉल्व करना चाहेंगे तब हमें एक साइड में दी गई वर्किंग नोट के अंदर फटाफट से हमें इसको सॉल्व करके हमें साइड में देना है। अब इसको एक प्रैक्टिकल के साथ जोड़ते हुए इस एग्जांपल को एक बार याद कर लेते हैं। ए और बी का हिस्सा 3/2, 1/4 से एंट्री दी, हमें याद करना है फर्म का प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सी का हिस्सा 1/4, हमें रिमेनिंग शेयर फाइंड करना है। एक में से हमने 1/4 माइनस करते हुए जो मिला 3/4। अब न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो की हमने फॉर्मूला यहाँ पर ऐड की, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर। ए का हिस्सा इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लीकेशन 9/20। बी का हिस्सा 2/5 मल्टीप्लाई 3/4 6/20। सी का शेयर 1/4 मल्टीप्लाई 5/5 5/20। तो ये जो मिला हमें वो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हमने इस प्रकार से सीखा। फ्रेंड्स, हमें बड़े एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, उस टाइम पर ये हमें काम में लगने वाला है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम आज सीखने वाले गुडविल के बारे में। गुडविल की थियरी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई थी, आपने सुना भी होगा इस वीडियो के अंदर। फिर भी एक बार 5 मिनट के अंदर उसको एक कंक्लूजन बेस पर ले लेते हैं। यहाँ पर जब भी कोई नया पार्टनर हमारे वहाँ पर एंट्री लेता है तब हमें उसको हमारे आने वाले दिनों के अंदर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमें उसमें से उसको हिस्सा देना है। तो अब जब पार्टनर हमारे एंट्री लेगा तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा जो नया पार्टनर्स आया है उसके हिस्से में वो देने वाला है। तो ये जो भी प्रोसेस हुई यहाँ पर, तो उसके कंपेंसेशन के रूप पर वो जो नया पार्टनर्स है वो हमें एक गुडविल के बेस पर कैश में लेके जो आ रहा है अमाउंट वो हमें यहाँ पर देता है। इसलिए हमें प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसा नाम से हमें पहचानना है। गुडविल तो है लेकिन उसका नाम क्या दिया हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ऐसे मानना है यहाँ पर। तो इसकी इफेक्ट कैसे देते हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, ये छोटा सा एग्जाम्पल इज इक्वल टू आपके बड़े एग्जाम्पल का फर्स्ट एडजस्टमेंट रहेगा और बाकी की जो 4-5 एंट्री रहेगी वो रिवोल्यूशन अकाउंट के रिलेटेड है। तो आपको ये अमाउंट को मैंने शॉर्ट आउट बोर्ड पर कर रखा है। यहाँ पर आपको देखना हो तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया पेज नंबर 153 के ऊपर ये एग्जांपल दिया गया है। एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस एग्जांपल को शॉर्ट आउट किया, देख लो। आहना एंड अमीना, यहाँ पर 2 पार्टनर्स हमारे पास, आहना एंड अमीना। द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2, यानी दोनों का हिस्सा 3:2। दे एडमिटेड अमन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, अमन का हिस्सा हुआ 1/4 शेयर। द गुडविल ऑफ द फर्म की गुडविल हमने कंटिन्यू की, वैल्यूड 1,20,000। नाउ अमन हैज टू ब्रिंग, अमन जब हमारी फर्म के अंदर आता है तब अमन हैज टू ब्रिंग कैश ₹50,000 एज अ कैपिटल, यानी जो कैश में 50,000 लेके आ रहा है वो कैपिटल के तौर पर, और गुडविल हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, यानी उसका जो हिस्सा गुडविल का है वो भी कैश में लेके आ रहा है। हमें उसकी जनरल एंट्री सॉल्व करनी है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यही कैलकुलेशन हमें फिर से करना है, वो एक बार आप याद कर देना, ठीक है। चलो अब हमें जनरल एंट्री लिखनी है। अभी ये जनरल एंट्री जो सीखने वाले हैं वो हमारे बड़े एग्जाम्पल के अंदर हमें उसकी सिर्फ पोस्टिंग करनी है, वो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट वाली एंट्री जो है
वो कैलकुलेशन में यहाँ पर कर लेते हैं, बाद में उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर। तो कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी, तो आप देख लो फर्म की जो गुडविल है 1,20,000, राइट। अब अमन जो है 1 फॉर शेयर लेके आ रहा है यहाँ पर, दैट मीन्स अमन्स गुडविल इज इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू अमन की जो गुडविल होगी वो 30,000 रुपीज होगी, राइट। तो हमें ये पता चला कि कैपिटल तौर पर 50,000 और गुडविल के तौर पर वो 30,000 लेकर आ रहा है। तो हमें इसकी एंट्री इस प्रकार से हम करेंगे, जब जनरल एंट्री लिखते हैं तब तो कैश में लेके आ रहा है यहाँ पर, तो कैश अकाउंट डेबिट, राइट। कितनी कैश लेके आ रहा है वो 50,000 रुपीज, कैपिटल के तौर पर 50,000 टू अमन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, पहले जो कैपिटल लेके आए रहे हैं उसकी एंट्री हम इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये किसकी एंट्री हुई, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि वो कैश जो लेके आया यहाँ पर कैपिटल के तौर पर, हमने उसकी एंट्री यहाँ पर इस प्रकार से कर रखी है यहाँ पर, राइट। अब दूसरी एंट्री वो क्या लेके आ रहा है, गुडविल, कितनी, तो 30,000। तो हम इस प्रकार सेकंड नंबर करके भी लिख सकते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन इज इक्वल टू 30,000, राइट। टू हमें गुडविल लिखना है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट होगी 30,000, ठीक है। फर्म के अंदर 30,000 रुपीज गुडविल लेकर आ रहा है। हमने सिखाया था गुडविल आ तो गई, लेकिन ये गुडविल किसको देनी है हमें, तो हमें ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स अपने आने वाले दिनों में से प्रॉफिट में से वो सेक्रीफाइस करने वाले हैं, इसीलिए दिस इज अ कॉम्पेंसेशन। नाउ नंबर 3 एंट्री ऐसी होगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू ओल्ड पार्टनर्स आहनाज कैपिटल अकाउंट टू अमीनाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये जो अमाउंट होगी हमारी वो सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेकिन हमने जब पढ़ाई की इस एग्जाम्पल को देखा तो कहीं पर भी हमें सेक्रीफाइस रेशियो देखने को मिला नहीं है। इसलिए जो लास्ट एग्जाम्पल सिखाया था उसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी है, क्योंकि आपको पता है कि सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला आपको आती है यहाँ पर किस प्रकार से, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फ्रेंड्स आपके पास ओल्ड रेशियो तो ऑलरेडी दिया गया, कितना, जो मैंने लिखा था 3:2 वो दिया गया, लेकिन न्यू रेशियो आपके पास नहीं है, इसलिए वो अभी जो एग्जांपल सिखाया था उसके बेस पर हमें न्यू रेशियो इस प्रकार से सॉल्व करना है। अब फर्स्टली हम सॉल्व करेंगे, सपोज फर्म्स शेयर इज इक्वल टू 1, हमने जस्ट अभी सीखा। अब कौन हमारा एंट्री ले रहा है पर, अमन शेयर इज इक्वल टू 1/4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4, राइट। अब न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो की फॉर्मूला, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। सॉरी, ये न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना है हमें, तो ये फॉर्मूला नहीं अभी जस्ट सिखाई थी वो किस प्रकार से, तो ये होगी हमारी रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर, ठीक है। ये आपको करेक्शन कर देना है फिर से, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो फाइंड करना है तो रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई ओल्ड शेयर, राइट। हम नाम लिखेंगे आहना इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, जस्ट सिखाया था हमने, ये रहा रिमेनिंग शेयर 3/4, ओल्ड शेयर इज इक्वल टू 3/5, 9/20, राइट। आहना के बाद अमीना इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर 3/4, ओल्ड रेशियो 2/4 इज इक्वल टू 6/20। अब हमने अमन को एंट्री दी है, अमन का हिस्सा इज इक्वल टू वो पता हमें 1/4, हमें एलसीएम सही करना है इसलिए 5/5 इज इक्वल टू 5/20। तो ये जो नया रेशियो मिला वो हुआ 9:6:5, ये हमारा हिस्सा रहा। अब उसको सेक्रीफाइस की फॉर्मूला में हम ऐड कर लेते हैं, तो जो हमारा पार्टनर्स है वो आहना इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस न्यू रेशियो 9/20, राइट। अब एलसीएम होगा हमारा 20,
5 मल्टीप्लाई 4 20 और 4 मल्टीप्लाई 3 यानी 12 माइनस 9 3/20 ये हुआ उसका सेक्रीफाइस। आहना के बाद अमीना इज इक्वल टू ओल्ड शेयर 2/5 माइनस न्यू शेयर 6/20 LCM 20 5 मल्टीप्लाई 4 20 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 माइनस 6 2/20 इज इक्वल टू सेक्रीफाइस। फ्रेंड्स आपको याद करना है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो ही सेक्रीफाइस यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये दोनों का सेक्रीफाइस इज इक्वल टू नया पार्टनर्स का गेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3/20 प्लस 2/20 इज इक्वल टू 5/20। ये जो 5/20 हुआ ये किसका शेयर हुआ, जो नया पार्टनर्स है उसका गेन हुआ, यानी इन दोनों का सेक्रीफाइस दैट मीन्स इसका हुआ गेन, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, हमें जो 30,000 जो गुडविल कैश पर लेके आए थे हमें सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि आहना 3/20 सेक्रीफाइस कर रही है और अमीना जो है वो 2/20 सेक्रीफाइस कर रही है, इसलिए सेक्रीफाइस रेशियो में 3:2 यानी 3/5 और 2/5 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ये जो अमाउंट मिलेगी वो होगी 18,000 और ये अमाउंट होगी 12,000। तो फ्रेंड्स हमें इस एग्जाम्पल के अंदर से ये एडजस्टमेंट से क्या सीखने को मिला, तो आज जो हमने सीखा वो है हमारा गुडविल के ओल्ड रेशियो के बारे में, से नया रेशियो कैसे प्राप्त करना है वो हमने सीखा, और ये एडजस्टमेंट को आप सॉल्व करोगे, आपकी एग्जाम में दिया गया है तो इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर 2 अकाउंट ओपन किए होंगे, कैश और साथ में होगा आपका कैपिटल। तो ये एंट्री कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड और अमन के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये एंट्री कैश अकाउंट में डेबिट साइड, हमने प्रीमियम का अकाउंट ओपन नहीं किया होगा, यहाँ पर भी प्रीमियम का अकाउंट ओपन नहीं किया होगा, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में एंट्री करनी है। दैट मीन्स हमें जब एग्जाम्पल में सॉल्व करना था ये एंट्री होगी, ये वाली एंट्री आएगी, ये वाली और ये वाली, दोनों एंट्री से पोस्टिंग करके हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। फ्रेंड्स आपने इस एग्जाम्पल को सीखा, इसको देखा, समझा, परखा, तो आपका काम अच्छी तरह से आप एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व कर पाओगे और जो बड़े एग्जाम्पल है इसके बेस पर आप अचीव करोगे, 8 मार्क्स आपकी एग्जाम में मिल पाएंगे। थैंक यू ऑल।